घोटालेबाजों के पास ईडी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? आरती उतारी जाएगी या पूछताछ की जाएगी? ऐसे देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ईडी कहीं जा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जमीन पर पैदा होने वाले नागरिक, इस देश के नागरिक बताने वाले लोग जो इतराते हैं कि हम तो बुद्ध की भूमि से हैं, महावीर की भूमि से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि से हैं, वो तब बिल्कुल चुप हो जाते हैं जब घोटाले का आरोपी जेल से निकलता है और भाजपा की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हो जाता है। वो तब बिल्कुल चुप हो जाते हैं जब शारदा नारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी आसाम का मुख्यमंत्री बना देती है। वो तब भी खामोश रहते हैं जब चीनी मिल घोटाले का आरोपी हसन मुशर्रफ भाजपा सरकार में मंत्री बन जाते हैं। कहां गई आपकी मर्यादा? किस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं आप, जब भाजपा के तमाम भ्रष्टाचारियों को? मुख्यमंत्री की भी एक मर्यादा होती है, भागे भागे फिरे मुख्यमंत्री। तो बैठक कर रहे हैं, अरे भाई वो अरे तो 2 दिन से कहां थे? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित मर्यादा होती है और इसका समर्थन कौन करेगा? आपको उस जांच में शामिल होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो जनता के दरवाजे खड़े होकर आपको कहना चाहिए था कि देखो, मुझे ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया एक आदिवासी मुख्यमंत्री को। वो तो ये कह रहे हैं 31 तारीख को बुलाया था भाई, वो अपने आप पहुंच गए। तो पहुंच गए तो जांच में सहयोग कीजिए ना, लोकेशन तो बता दीजिए। देखिए, इसका समर्थन नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं इस देश की जनता से यह सवाल बार बार पूछूंगा कि खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त कहने वाले आप तब क्यों चुप हो जाते हैं जब शारदा नारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? आप तब क्यों चुप हो जाते हैं जब चीनी मिल तो ये परसेप्शन बनाई जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है, ये 24 की तैयारी है। और क्या लगता है? ये ईडी का एक्शन ये 24 के नैरेटिव से जुड़ा हुआ। अभी तो अनुप्रिया जी कह रही थी, मुझे तो कई बयान याद हैं और आपके यहाँ तो आर्काइव में पड़े होंगे, इन्हीं के पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी भी ये बात कह चुके हैं कि विपक्ष के सारे नेताओं पर अब ईडी के छापे पड़ेंगे, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन्हें सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही दिखते हैं। और एक बार दो बार नहीं, नीतीश जी कई बार ये कह चुके हैं पूरा बिहार शर्मसार है क्योंकि एक बार फिर पलटी मार की सरकार है। ये तो हर बार पलट जाते हैं अपने बयानों से। तो यहाँ पर सरोज सिंह ये बताइए, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो अपना काम कर रहा है या इलेक्शन ड्यूटी पर? ईडी इलेक्शन ड्यूटी भी बनता है, वो अपना काम कर रहा है या इलेक्शन ड्यूटी पर है? ये संदीप भाई, आपने अभी तुरंत कहा कि ये सारी चीजें क्या चुनाव के लिए हो रही है। तो देखिए, 2 चीजों को बाइफरकेट करना पड़ेगा कि अगर ईडी की कार्रवाई आज के तारीख में बिहार में हो रही है, जो आप टेक लाइन चला रहे हैं कि नीतीश की सरकार बनी और ईडी का दरबार सज गया, तो इसको दोनों को अलग देखने की जरूरत है। देखिए, अगर लालू प्रसाद चाहते तो हेल्थ ग्राउंड पर नहीं जा सकते थे। समन हुआ, ठीक है, समन हुआ, उसको वो टाल भी सकते थे, अगली में जा सकते थे। तेजस्वी यादव 9 घंटे करने की क्या जरूरत है? कहीं भागे जा रहे हैं? 2-2 घंटे कर लीजिए, 3-3 घंटे कर लीजिए। नहीं, सवाल जवाब का तो भले ईडी का अपना जो भी टर्म होगा वो कर रही होगी। हमारा सवाल ये है कि इस सम्मन को इग्नोर भी कर सकते थे कि हम अभी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं तो इसको चुनावी चश्मे से, चुनावी रंग से भी देखने की जरूरत है। तो वो भी तो राजनीति करेंगे, मतलब राजनीति करने का हक एक ही दल, एक ही गठबंधन को है। नहीं, एक गठबंधन को नहीं है। हम जब ईडी पर सवाल उठा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा क्या चुनाव कहीं इस पर इन्वॉल्व है, वोट बैंक कहीं पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपकी एक्सप्लेनेशन से। आप कह रहे हैं कि ईडी का समन आया और पेशी अपनी करवा के उसमें भी राजनीति कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ना जाते तो बीजेपी कहती डरते भाग रहे हैं। नहीं, तो सिंपैथी तो है ही ना भाई। आज एक विक्टिम कार्ड तो खेला ही जा रहा है ना भाई, कि आप बीमार आदमी से 9-9 घंटे 10-10 घंटे पूछ। 9 घंटे मैं वही तो सवाल पूछ रहा था। 9 घंटे मत पूछिए, लगातार 3 दिन बुला लीजिए, 2-2 घंटे पूछ लीजिए। अब ये तो ईडी तय करती है कि कितने घंटे बुलाना है। में भी तो इंसान ही है। ईडी में रोबोस बैठे हुए हैं या कोई खुदा बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं? नहीं, अब तो ईडी के कार्यकलाप संवेदनशीलता तो होती है सभ्य समाज में, होनी चाहिए। खासकर लालू प्रसाद की जो उम्र है उसमें तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन देखिए, मौका चूंकि ये चुनावी साल है संदीप भाई, मौके पर चौका लगाया जा रहा है। चौका लगेगा ही। वो उसमें दरअसल नो बॉल करते दिखाई दे रहे हैं या अनलॉफुल शॉट खेलते दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। वो उनको सीधे आ जाना चाहिए था कि भाई घर पे हो रही है तो लो जी मैं आ गया, पूछो ना मुझसे। अब वो कह रहे हैं 36 लाख रुपए कहां से आ गए, अनुपस्थिति में हो रहा है, हम 11 लाख रुपए दे देंगे बाबूलाल मरांडी के मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए। वो 11,000 दे रहे थे ढूंढाई के लिए, ये इलाज के लिए 11 लाख दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, हेमंत सोरेन तो गलती की,
बहुत बार समन हुआ, अब जब हो गया था कि अब हो जाना है, उनको पेश हो जाना चाहिए, अब बात भी हो गई थी, तो ये भागा भागी लापता वाला खेल तो नहीं होना चाहिए। तो लापता हुए तो सभी, कोई लापता होगा तो कोई इनाम। तो लापता कौन हो रहा है, और इस खेल में किसके खाते से वोटर भी लापता हो सकता है? दरअसल खेल क्या ये हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।